प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी है, बी सम कोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। बी को समकोण लेना है और ए और सी यहाँ पे पूछा गया है, तो ए और सी पे कभी भी हम 90 डिग्री नहीं मानेंगे, यानी कोण बी ही हमको समकोण लेना है। तो प्रश्नावली 8.1 में हम फिगर बनाते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे, समकोण त्रिभुज में ये बी जो है 90 डिग्री लेना है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी ये कह सकते हैं कि यदि 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण अगर 90 डिग्री है, कम से कम का मतलब नहीं है यहाँ पे कोई, मतलब ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश होगा, तभी इसे समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। शेष दो कोणों में तो दोनों का योग ही 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो शेष दो कोण जो बचेंगे उनको न्यून कोण हम कहेंगे। तो ये बी है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपका जो है 7 सेंटीमीटर है। तो ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री जो होता है इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण होता है। सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होगी सबसे बड़ी होगी, और यहाँ पे 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ये हमेशा कर्ण होगा। कर्ण को अगर हम के से रिप्रेजेंट कराएं तो ये के है आपका। जब हम ए को एंगल लेंगे तो ए के एंगल के सामने जो है ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा। ये कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी और इसको आधार कहेंगे। आधार का मतलब होता है जिस पर ये लंबा स्तंभ है ये खड़ा है, यानी इसको हम आधार कहेंगे। आधार पर, यानी जमीन मान लीजिए आधार है, इस पे कोई बांस हो, इसे हम लंब कह सकते हैं। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार और ये कर्ण। ये कर्ण जो निकलता है छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योग होता है। जो कर्ण होता है छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योग होता है, यानी अंडर रूट में कर्ण जो होता है छोटे छोटे भुजा यानी लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योग होता है। यानी 7 का वर्ग अधन 24 का वर्ग, ये अंडर रूट में हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग हो जाएगा 576। 24 का वर्ग जो का 576 होगा और दोनों को जोड़ेंगे 625। 625 को लिख सकते हैं 25 गुणे 25, तो ये हो जाएगा कड़ी में 25 गुणे 25 और 2 25 पे 1 25 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है, तीन समूह बनता है। 7, 24 और 25 जो 3 समूह होता है जिसमें 25 कर्ण होता है। तो ये जो है समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है 7, 24, 25। कभी कभार ऑप्शन में देता है त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखिए हमारा कर्ण भी निकल गया। तो देखिए ये जो 25 सेंटीमीटर का जो कर्ण निकला है, ये कर्ण और इसकी लंबाई कभी बदलती नहीं है, बस नाम बदलते हैं। अगर ये कोण ए लिया गया तो इसका नाम लंब हो जाएगा, सामने वाला ये आधार। अगर हम कोण सी को मानते हैं तो ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए हमें साइन ए लेना है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब देखिए हमने ए को कोण माना है, तो सामने वाली भुजा लंब और ये आपका आधार और ये कर्ण। तो लंब की वैल्यू 7 है और कर्ण की वैल्यू 25 है, 25 है। आधार की वैल्यू 24 है और कर्ण की वैल्यू 25 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो साइन सी की वैल्यू है, साइन सी और एक कास सी, देखिए फार्मूला सेम है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण और ये आपका आधार बटे कर्ण। देखिए फार्मूले में नो चेंजिंग, बस देखना क्या होता है कि कोण क्या है। अगर कोण सी है और कोण ए है तो कोण ए और कोण सी यही होते हैं। बी पे देखना होता है कि यहाँ पे कभी भी उस कोण को नहीं लेना होता जो कोण हमको ज्ञात करना है, क्योंकि ये समकोण होता है, ये 90 अंश होता है, ये फिक्स होता है।
सी को जब हम कोण मानेंगे, अगर हम इसको कोण मानते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब बन जाएगा, यानी ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। फिर तो साइन सी लंब बटे कोण, लंब हो गया यहाँ पे 24, कोण आपका तो 25 है, वो कभी बदलने वाला है नहीं। आधार आपका जो है यहाँ देखिए दूसरी बार लिया गया तो 7 है, और आपका कोण जो है 25 है। तो देखिए इस पर का हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 100% 1 और 2 नंबर में आ जाते हैं, यानी कुल मिला के मान के चलिए कम से कम 3 नंबर क्वेश्चन बनने वाला इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक फिगर भी बनाया है कि p से q का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, तो ये जरूर 5 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि 5, 12, 13 का एक समूह बनता है जिसमें 13 सेंटीमीटर कोण होता है। ध्यान रहे कि कोण सबसे बड़ी भुजा है और 13 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि 13 सेंटीमीटर आधार या लंब में दे दिया तो फंस जाएगी मामला। यानी 13 सेंटीमीटर का कोण है और ये 12 सेंटीमीटर दिया है तो 100% ये 5 हो गए, क्योंकि 5, 12, 13 का एक समकोण का त्रिप्लेट बनता है। तो देखते हैं, देखिए भाई इस प्रश्न में क्या है कि हमें tan p माइनस कॉट आर चाहिए, यानी p को भी कोण मानना है, r को भी कोण मानना है। तो p और r देखिए यहाँ पे है, ये हमेशा 90 डिग्री है तो q लेंगे ही नहीं हम, हमें p और r लेना है। तो tan p यानी लेने से पहले ध्यान रहे कि हमें QR भी चाहिए, तो QR निकालना है। तो देखिए ये और ये छोटी छोटी भुजाएं होती हैं, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर हमें QR निकालना है तो हम कहेंगे QR बराबर अंडर रूट सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और माइनस एक दूसरी छोटी भुजा का वर्ग करके घटा देंगे, सबसे बड़ी भुजा में छोटी भुजा के वर्ग करके घटा देंगे। तो 13 का वर्ग 169 और माइनस 144, 13 का वर्ग 169 माइनस 144 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा यहाँ 5 होगा, यानी 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल में 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 और 2 5 में से एक 5 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे सेंस ये है कि मान लीजिए घर के अंदर ये घर है, 1/2 पावर इसको कहते हैं, इस घर के अंदर 2 मिठाई होगी, जैसे 5 गुणे 5, 25 को लिख सकते 5 गुणे 5, तो 2 5 में से एक ही 5 लेना, यानी 2 मिठाई में से एक ही मिठाई आपके हिस्से में। ये मान लीजिए अगर 2 मिठाई घर में है तभी एक मिठाई बाहर आप ले सकते हैं। तो सेंस यही है, ये करड़ी का रूल है, आसान है। यहाँ पे देखिए आधार निकल चुका है। अब जब हम कोण P को लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी ये लंब हो जाएगा। जब हम कोण को P लेंगे, P को कोण लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ये तो हमेशा कोण होता है, इसको हमें कुछ करना ही नहीं है। तो tan p बराबर हो जाएगा, p को कोण माना गया है तो लंब बटे आधार। अब यहाँ पे जो लंब का मान है यहाँ से निकाल लेते हैं tan p की वैल्यू, यहाँ से निकाल लेते हैं tan p की वैल्यू लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पे जो होगा 5 होगा और आधार का मान जो होगा 12 होगा। अब देखिए हम r को कोण मानते हैं, जब इसको हम कोण मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, आधार जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमको चाहिए कॉट आर। कॉट आर बराबर होता है आधार बटे लंब, जैसे लंब बटे आधार का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे लंब सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधार आप दूसरे नंबर पे 5 माने हैं, है ना, आधार जो है 5 है और यहाँ पे लंब जो है 12 है। देखिए ये भी 5/12 ही आया। तो tan p की वैल्यू देखिए यहाँ पे जब हम कोण को r को जब हम कोण माने तो लंब ये हुआ है, ये देखिए लंब हुआ और आधार ये हुआ, तो लंब ये हुआ, तो लंब पहले केस में आधार था तो देखिए लंब बन गया। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो लंब 12 है और आधार 5 है, तो देखिए लंब आपका 12 हो गया, आधार 5 हो गया। जब हम p को कोण माने तो सामने वाली भुजा लंब, यानी ये देखिए लंब पहली स्थिति में लंब ये बना है और आधार ये बना है, तो यहाँ पे लंब देखिए 5 है और आधार आपका 12 है, तो 5/12 हो गया। यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब और फिर ये आधार, लंब और आधार का ही खेल है यहाँ पे। tan p का मान भी 5/12 और काट p का मान भी 5/12, 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0, ये आपका आंसर बना यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि साइन a बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे हमें a कोण लेना है, तो कोण यहाँ a वाला यहाँ ले लीजिए,
इसको बी कर लेंगे और इसको सी कर लेंगे। मान लीजिए हमें ए ही कोण की बात करनी है तो ए कोण ले लिए। यहाँ पे बी का कोई रोल ही नहीं है, तो जो रोल नहीं होता वो 90 डिग्री ले लेते हैं। और अगर सी का रोल है तो सी को यहाँ रखेंगे, चाहे यहाँ ए और सी यहीं पे रख लेंगे। साइन थीटा पर लंब बटे कोण, कोण ए यहाँ पे लेंगे तो लंब आपका ये होगा, कोण ये होगा, आधार ये होगा। क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा तो ये आधार और ये कोण। तो लंब का मान और कोण का मान दिया है, तो लंब का मान यहाँ पे 3 है और कोण का मान 4 है। आधार छोटी भुजा है तो छोटी भुजा तब निकलता है जब सबसे बड़ी भुजा के वर्ग में से दूसरी छोटी भुजा के वर्ग को घटा देते हैं। तो ये देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये कड़े में 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा आधार भी निकल गया। अब आप जानते हैं काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो काश थीटा बराबर आधार बटे कोण, तो आधार का मान देखिए कौड़ी में 7 है और कोण का मान जो है आपका 4 है। यहाँ पे जो लंब है आपका 3 है और आधार क्या है आपका कौड़ी में 7 है। तो देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 4 दिया है तो 5 मत समझिएगा, क्योंकि इसमें देखिए कोण का मान 4 है। अगर कोण का मान 5 होता तो 100% 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता। यहाँ पे कोण देखिए 4 है, अगर 5 होता तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बन जाता, लेकिन कोण 4 है इसलिए देखिए यहाँ पे आधार का मान ही बदल गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही नंबर में आते हैं ये प्रश्न, और 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसमें 5 त्रिकोणमिति मान पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।